बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत मार्च क्या है? ये असल में औरत के हकूक़ की बात नहीं है। हम बिल्कुल इस्लामी मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कवानीन के मुताबिक जो है हम बिल्कुल औरत के हकूक़ के जो है वो हक़ में हैं और ये उनको मिलना चाहिए, और ये कोई और नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दे रहा है और आईन पाकिस्तान जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है, ये नारा जो है काबिल एतराज़ है। उसकी वजह यह है कि इसको बहुत मुख्तलिफ हीले बहाने इसके लिए पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जब एक अंग्रेज़ी किताब जिसका नाम है माय बॉडी माय डिसीजन, उसके ऊपर जो है ये सारा मामला जो है ये उठा, और फिर जब पिछले साल औरत मार्च के अंदर बहुत ही मायूब किस्म के बैनर्स देखने को मिले, तो उसने एक रेड अलर्ट जारी कर दिया पूरी पाकिस्तानी कौम में। और शाबाश है हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन को, जिन्होंने इस 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो एक ये हिस्सा थी, जो चंद एक मखसूस टोला है, वो हर बार तब नज़र आती हैं जब भी कोई ऐसी फहाशी या उरियानी के हवाले से कोई मामलात नज़र आए। वो मैराथन रेस हो उसके ऊपर बोला जाता है, लेकिन नहीं बोला जाता तो जब इनकी आती है मामला जामिया हफ्सा का, तो वहाँ 1400 बच्चियाँ जो हैं उनके लिए क्या कोई आवाज़ नहीं उठाता। कश्मीर में जब 12,500 औरतों की इज्तिमाई आबरूरेज़ी करता है हिंदुस्तान, तो तब ये मखसूस टोला जो है ख़ामोश होता है। जिनको नोबल प्राइज़ मिलते हैं वो ख़ामोश रहते हैं उसके ऊपर। इसी तरीके से जब अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो औरतों के हकूक़, और फाटा के अंदर जिस अंदाज के अंदर अमरीकी ड्रोन हमलों में औरतों को जो है शहीद कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर भी कोई जो है वो आवाज़ नहीं उठती। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने मास्टर्स को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मास्टर्स तो इनके वही इस्तेमारी कुव्वतों वाले बैठे हैं जहाँ से पैसा मिलता है इनको। ये लोग जो है ये नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं बुनियादी तौर पे। अब जो इस किताब का जिसका मैंने हवाला दिया, उस किताब के अंदर एबॉर्शन के हवाले से बात की गई है। ये है असल में मसला जो पाकिस्तान के लोगों का है। और क्या कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अलावा क्या ये लोग रहीम यार खान में औरत मार्च कर सकते हैं? क्या सिब्बी में कर सकते हैं, लाड़काना में कर सकते हैं, चारसद्दा मर्दान में कर सकते हैं, या पंजाब में गोजरा में कर सकते हैं, फैसलाबाद में कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि पाकिस्तानी कौम जो है इस नारे को रिजेक्ट करती है। हमें मामला अदालती तौर पे, पहली बात यह है कि अदालत ने इसके ऊपर फैसला किया हुआ है, ये अदालत को भी नहीं मानते, ये हुकूमत पाकिस्तान की रेट को भी नहीं मांगते, ये पाकिस्तान की कौम की सोच को जो है वो डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक लिबरल और सेकुलर स्टेट के तौर पर, लेकिन मैं यहां यह सवाल पूछता हूं कि लिबरल और सेकुलर स्टेट्स के अंदर भी क्या एक औरत, जो आदमी को 3 औरतें पट्टा डाल के चला रही थीं, सुर्ख सुर्ख लहरा रही थीं, क्या ये किसी अमेरिका में, जापान में, चीन में, कोरिया में, या हिंदुस्तान में, या किसी और मुआशरे में जो है आपको देखने में मिलता है? यूरोप के अंदर मिलता है? तो फिर ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि मकासद कुछ और हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी फलाही खुद मुख्तार रियासत है, और हमारा जो आइन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, और इस जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो कि हमारे आसाब के ऊपर जो है वो हावी होकर लड़ी जा रही है, इसको निगेट करना पड़ेगा। औरतें हमारी इज़्ज़त हैं, औरतें हमारी नामूस हैं हमारी, और उनकी हिफाजत करना मेरे ख़्याल में हर मुसलमान का और हर पाकिस्तानी का फरीज़ा है। और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत ने भी ज़ैनब बिल के हवाले से जो है वो बिल लाए, औरतों के हकूक़ के हवाले से माजी में भी बिल लाए गए, अब भी आ रहे हैं। तो फिर ये कौन सी आज़ादी है जिसकी ये बात कर रहे हैं? और ये ख़ास टोला ही क्यों नज़र आता है? बाकी पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो तो इसके अगेंस्ट चल रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बड़े शहरों में ही सिर्फ ये 2-3 शहरों की बात है, बाकी पूरे पाकिस्तान में तो इसका नामो निशान ही कोई नहीं है। ये सोचने की बात है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।